इसमें मॉडल पेपर के अनुसार जितने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछे गए हैं 100 के 100 इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सीखेंगे। तो आप भी एक बार अपनी जांच करके देखें कि आप कितना सोल्व कर पाते हैं। आप हो सके तो नोटबुक और पेन के साथ बैठेंगे, हमारे ही साथ आप सोल्व करेंगे। अगर नहीं बाय द वे आपका सोल्व होता है तो हम जो आंसर बतलाएंगे आप उसे टिक करेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। यह काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा एग्जाम में। आप इतना तो जानते हैं आपका समय जो है 3 घंटा और 15 मिनट मिलेगा, जिसमें फुल मार्क्स 100 होते हैं। आप 100 में 100 भी मैथ में ला सकते हैं। बहुत लोगों को मिला है तो आप को भी मिल जाएगा। यह जो है आपका यह जो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा वह 2 पार्ट में होता है। आप जानते हैं, एक पार्ट अ जिसे कहते हैं खंड अ सेक्शन ए, और एक होता है खंड ब सेक्शन बी। तो खंड अ जो है इसमें आपको OMR सीट पे इसे भरना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन को सोल्व करना है, 1 नंबर का, यानी 50 नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है इसमें, और बाइलिंगुअल हम लोग इसे सोल्व भी करेंगे। तो आप देखिए, इस पे आपके समक्ष क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप एक बार देखिए, √7 यह भी अपरिमेय है और यह भी अपरिमेय है। तो 2 अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अभी अपरिमेय ही होगा। यहाँ पे एक √25 तो है, इससे 5 निकल जाएगा प्लस √3, लेकिन यह क्या हो जाएगा आपका एक अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 तो परिमेय है लेकिन √3 अपरिमेय है। √9 जो है इसमें से 3 तो निकल जाएगा, लेकिन गुना में √3 बचा ही रह जाएगा। तो 3√3 अभी अपरिमेय, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। और यह कैसे सही होगा? तो 1/√4 में से 2 बाहर निकल जाएगा। 1/2, यहाँ 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और 2 जो है 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या का यही डिफिनेशन होता है, p और q दोनों पूर्णांक हो और जो q हो वह 0 के बराबर नहीं हो। तो आपने समझा, इस तरीका से बनाते हैं, यानी मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसमें अदर जो 3 ऑप्शन है उसे गलत कर दिए और चौथा तब सही कर रहे हैं। तो इस तरह तो आप फिक्स ही कर देंगे कि मेरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, टाइम तो लगेगा, लेकिन आप एकदम से फिक्स कर देंगे। अगर आपकी स्पीड शानदार है तो आसानी से उतना टाइम मिलता है। खुद यह प्रैक्टिकल बातें हम बतला रहे हैं। तो आइए इसे देखते हैं। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। और यहाँ पे देखिए, m कोई पूर्णांक है, बाय द वे m यहाँ फिक्स नहीं है, तो यह 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो यह तो फिक्स ही नहीं है, यह सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो यह विषम पूर्णांक का रूप ही केवल कहना यह गलत है। m+1, बाय द वे m यदि 3 लेते हैं, कोई भी पूर्णांक हम यहाँ पे रखे हुए हैं m को, तो यह 4 हो जाएगा, जो कि सम हो जाएगा। 2m तो यह स्पष्ट दिख रहा है, इसमें 2 से भाग लगा देंगे, 2 से 2, यानी यह सम पूर्णांक है। यानी कि आपका लास्ट नंबर d जो है वह विषम पूर्णांक का रूप है। तो इसको साबित कैसे करेंगे? तो 2m+1 में आप 2 से भाग लगा कर देखिए। एक तो कोई भी पूर्णांक यहाँ रखेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ तो 2m/2 इसे लिख सकते हैं, +1/2 लिख सकते हैं। यहाँ m हो गया +1/2, यह पूरी भाग नहीं लगा, इस कारण यह एक विषम पूर्णांक का रूप है। आप m का कोई भी मान रखेंगे यह पूरी घटने वाला नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम। सेम टू सेम इसी पैटर्न से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से, विदाउट ज़्यादा सोचे हुए। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आप यह बात को आसानी से जानते होंगे कि हर का जो रूप होना चाहिए वह होना चाहिए 2m × 5n के रूप में। तो इसमें देखिए कौन है 2m, 91 को तोड़ेंगे तो 13 7 91 होता है। तो यह तो 2 और 5 तो दिख ही नहीं रहा है। 80 को तोड़ेंगे तो 16 25 80 होता है क्या? तो 2 का पावर इसे लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और यह 5, यानी यह दिख रहा है। इसके अलावा यह दिख गया तो आपका ऑप्शन नंबर सी
फिक्स है, आप इसे गलत भी साबित कर सकते हैं। 23 तो टूटेगा ही नहीं, 45 को टूटेंगे तो 9 पचे 45, 5 तो आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा में 3 आ रहा है, हमें इस रूप में चाहिए था। तो यह स्पष्ट हो रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब जो शांत हो जाए, रुक जाए, तो यह ऐसा केवल वही एक यही है, 17/80। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर में आपको इसे P/Q के रूप में लिखना है। तो इसे कई ट्रिक्स से जान सकते हैं। सिंपल एक तो है ही, जैसे आप 0.87 के बाद रेकरिंग है तो इसे स्पष्ट 87 लिख दीजिए। उसके बाद जिस पे नहीं है रेकरिंग उसको आप माइनस कर दीजिए और बटा में 9 लिखिए। 9 के बगल में कितने ऐसे हैं जो दशमलव के बाद है और उस पे रेकरिंग नहीं है, तो उतना हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 बैठाते हैं, यानी दशमलव के बाद 1 है और इस दशमलव के बाद 2 संख्या है लेकिन रेकरिंग 1 पे नहीं है। तो अगर बाय द वे किसी पे नहीं रहता तो 9 ही लिख देते, लेकिन 1 पे नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो देखिए इसमें से 7 में से 8, 17 में से 8 घटेगा, यहाँ 9 बच जाएगा और यह 7 हो गया 79 और बट्टा में 90। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। हालांकि कई तरीके से इसमें बच्चे बनाते हैं। जैसे पहले क्या करते हैं, इसको x मानते हैं, x बराबर लिखते हैं 0.877777, इस तरह रिपीट करता है। फिर 10 से गुना कराते हैं तो 10x बराबर होता है 8.777। फिर 10 से गुना कराते हैं तो यह हो जाता है 100x बराबर हो जाता है 87.777। अब इसको यह मानते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसको मानते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड में से क्या कर देते हैं, सेकेंड को घटा देते हैं। तो 100x में से 10x गया यानी 90x बचा। 87 में से 8 को घटाएंगे तो यह 79 बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 79/90। यह भी आंसर वही आया। तो एज योर विश, आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं और इसे सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो है यह 4 नंबर था, यह 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 540 को इतना है तो x + y - z। तो पहले तो 540 को आप तोड़ लेंगे। 540 को इस तरह तोड़ते हैं, 2 से 27 दूना 54 होता है 0, 2 से फिर कटेगा 1 35। सही जा रहे हैं क्या? 5 3 8 1 9, 3 से फिर विभाजित होगा तो 3 चौका 12, 1 बटा यहाँ पे 3 पचे 15। उसके बाद 3 से 15 3 45, फिर 3 से 5, यानी 540 को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2, यानी 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर कितना 1 2 और 3 गुना 5, 5 का पावर 1 यहाँ कुछ नहीं है। तो x जो हो गया 2, y जो हो गया वह कितना हो गया 3 और z जो हो गया 1। इसमें जोड़ है यहाँ माइनस है। 3 और 2 5 होता है, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4। ऑप्शन नंबर आपका ए इज योर राइट आंसर। तो यह बात समझे आप। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं था, गुणनखंड तोड़ने थे आपको और इसको सोल्व करने थे मान पुट करके। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, शायद वही है। तो इरेशनल एक तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, यानी जो बार बार रिपीट करे, वह रेशनल होता है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में हम बदल सकते हैं। अभी बदले थे पिछले क्वेश्चंस में। उसके बाद देखना है 441 जो होता है वह 21 का स्क्वायर होता है, तो यानी बाहर 21 निकल जाएगा, या तो P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं 21/1। उसके बाद देखेंगे 13√13 है, तो जब 2 रूट गुना में हो तो उसमें से सेम अंक है तो बाहर 1 निकल जाएगा। इसमें देखेंगे यह जो होगा 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 1/10 बचेगा। 1/10 किसी हर हालत में नहीं निकल सकता है, तो यानी यह जो हो गया P/Q के रूप में नहीं है और यह एक इरेशनल नंबर है, यानी डी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड। हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़े, क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करा है यदि m और n 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। m और n अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 3 5 7, यानी जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे, तो उनका मौसो निकालना है। तो 2 और 3 का मौसो जब किसी और से कटेगा ही नहीं, केवल उसमें कॉमन फैक्टर 1 है,
तो हमें निकालना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन तो उसमें एक ही है, तो हमेशा मौसम क्या आएगा, एक ही आएगा। दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसम होता है आप याद रखेंगे हमेशा एक ही आएगा, या सह अभाज्य संख्याओं का मौसम भी क्या होता है, हमेशा एक ही आता है। चलिए तो आगे बढ़े क्या हम, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर को इसमें देखेंगे द प्रोडक्ट, 9 नहीं या 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2366 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मान जाते ए इंटू बी। उसके बाद कर रहा है देयर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात LCM, वह है 182। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी, यानी HCF हमें ज्ञात करना है। व्हाट इज HCF? तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, A इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू क्या होता है, LCM। A इंटू बी दिया हुआ है यहाँ पे 2366, HCF आपका ज्ञात करना है और LCM दिया है 182। तो 182 से इधर डिवाइड कर दीजिए, 182 से डिवाइड करेंगे तो एक देखिए यहाँ पे 6 दूना 12, 2 नहीं है, यह तो होगा नहीं, 3 मर्त में तो जाएगा नहीं, 18 3 54 540 के आसपास जाएगा। 20 23 से करते हैं तो यह भाई 180 है और यह 20 ही है, तो 18 दूना 36, डबल 0 36 हो जाएगा, जबकि 23 हो जाएगा, यानी कि आपका यह भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। यदि आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो गुना करा कर देख लीजिए, 182 में 13 से, 3 दूना 6, 8 3 का 24, 2 3 एकम 3 2 5, 182, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 1 23 66। That means A is your right answer. We can go ahead. Understood or not? It seemed to me you have been understood that question. तो 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम। यदि P बराबर इतना, Q बराबर इतना और P M Q धनात्मक पूर्णांक हो तथा A और B अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें उसके अलावा उसको ए ही काट सकता है और एक से कट सकता है, दूसरा कुछ काट नहीं सकता है। अभाज्य संख्या हो तो P, Q का लघुत्तम। लघुत्तम आप बताइए, 3 और 7 का हम आपसे लघुत्तम पूछे तो आप क्या बताइएगा? 21 बताइएगा ना, डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं। यहाँ पे देखिए यह सभी अभाज्य है, तो P यहाँ पे दिया हुआ है A B Q और Q दिया हुआ है A का पावर 4 और B। हमें इसका LCM ज्ञात करना है। एक तो जो दोनों में शामिल हो, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं A इंटू बी का पावर 3, इसको लिख सकते हैं A का पावर 4 इंटू बी। तो दोनों में शामिल है A का हाईएस्ट पावर कितना है 4, B दोनों में शामिल है, B का हाईएस्ट पावर कितना है 3। तो इस तरह यानी A का पावर 4 और B का पावर 3, इसमें नहीं दिया है B का पावर, A का पावर 4 और B का पावर 3, यही होगा आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे A का पावर 4, B का पावर 3, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी था, हमें लग रहा था कि यदि या नहीं है। तो A का पावर 4 और B का पावर 3 इज योर राइट आंसर। वी कैन गो अहेड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए यह 10 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को-प्राइम। को-प्राइम यानी सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका क्या हो, HCF 1 हो। तो HCF इसमें देखिए 15 को और 45 को 3 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, यानी HCF 1 होने की कोई संभावना नहीं। 21 और 105 को 7 से शायद दोनों कटता है, 35 सतह होता है 105 और 7 तिरका 21 होता ही है, यानी 7 भी इसको काट देगा। इसमें देखिए 7 काटेगा इसको, 7 इसको भी काटेगा, 7 एवं 7 दोनों जो 12 7 84 होता है और 7 दोनों 14। 9 और 16 को एक के अलावा कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो उसे काट सके। इसका HCF जो होगा 1 होगा और यही हो जाएगा आपका को-प्राइम नंबर। अंडरस्टूड और नॉट? मुझे लगता है आपने यहाँ तक समझा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को-प्राइम, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन का रेसिपी बटा के, इसमें तो और आसान,
और आसानी से लिए बोल रहे हैं कि इसमें कुछ भी चेंज करने की 31-25 लिखिए, दशमलव के बाद है p बटा k के रूप में, यानी दशमलव उड़ा दीजिए। तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 4 संख्या थी, तो एक के बगल में 1 2 3 और 4। अब इसमें मुख्य बात आपकी आ जाती है कटाने की। तो कटाने के लिए डायरेक्ट 25 से सोचते हैं। 25 एकम 25, तो बचा कितना यहाँ पे 6, 2 25 दूना 50, यानी 62 आया था, 50 से निकाल दिए तो यहाँ बचा 2 और 1, अब बच गया 5। 25 पचे 125, यही हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, उसके बाद 25 चौका 100 और 2 0, फिर 25 से कट जाएगा, 25 पचे 125। अब 25 इतना ज्यादा नहीं दिमाग काम कर रहा है, 5 से घटाइए, 25 पचे 125, 5 बटे 40, 5 पचे 25, 16 पचे 80, यानी 5 बटा 16। देखिए कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो 5 बटा 16 आपके ऑप्शन में है p बटा q। यू कैन, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको कटाने थे जो कि आप बचपन से काटते कूटते आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अभी तक वास्तविक संख्या से शायद क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे। आप देखें बिहार बोर्ड का एकदम पैटर्न से लग रहा है, तो हमें ये चैप्टर वाइज दे दिया है। कोई बात नहीं, अगर चैप्टर वाइज हो तो भी कोई बात नहीं, हम लोग सोल्व कर लेंगे आसानी से। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो बहुपद होने का कारण ax² प्लस bx प्लस c, यह द्विघाती बहुपद का एक स्टैंडर्ड रूप है। बहुपद उससे कहते हैं जिसमें चर का घात क्या होता है? हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। चर का घात हमेशा क्या होता है बच्चे? धनात्मक पूर्णांक होता है। इसमें चर का घात कभी धनात्मक, x है प्लस 6, x को ऊपर लाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, चर का घात ऋणात्मक हो गया। यहाँ तो चर का घात, इसको 4 2 बाहर निकलेगा, √x बचेगा, तो 2x का पावर हम लिखेंगे 1/2, यह धनात्मक तो है, पूर्णांक नहीं है। इसमें देखेंगे अभी रूट के बाहर √2 इंटू इसको √x लिख सकते हैं, तो x का जो पावर होगा वो भी होगा 1/2। यह भी धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरी होना चाहिए। यस, गुड। इसमें देखिए x क्यों है, x² है, नो प्रॉब्लम। 1/4 है, उसे कोई मतलब नहीं है। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप समझे? ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब आपका सही जवाब। इसमें देखिए बहुपद का घात पूछा है, तो आप थोड़ा सा सोचिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का अधिकतम मान 2 आएगा, इसमें x का अधिकतम मान 3 है, तो 3 और बेस जब सेम हो तो पावर जुड़ता है, तो 3 + 2 क्या होगा? 5। दैट मीन्स योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमने बना लिया है। 15 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं बहुपद के शून्यक। शून्यक जब भी ज्ञात करना हो तो बहुपद को किसके बराबर कर देते हैं? 0। यानी हमें x का वैसे मान ज्ञात करना है, शून्यक 0 का मतलब जिसको रखें तो 0 के बराबर, तो 0 के बराबर कर दीजिए। 2x² बराबर हो गया आपका 6, x² बराबर हो गया 3, तो x बराबर हो जाएगा ±√3। जब भी रूट आता है तो ±√3। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मुझे लगता है इसको भी आपने समझा। क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। अभी हमें 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 16 नंबर देखिए, बहुपद p ऑफ x। यदि आप उब जा रहे हो तो बीच में पानी पी लीजिए, थोड़ा शॉर्ट ले लीजिए, पॉज कर सकते हैं आप, और अपनी सुविधा के अनुसार इसे पूरा सोल्व कर सकते हैं। p ऑफ x इतना दिया है तो p ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, p ऑफ 2 यानी x की जगह पे हमें क्या रखना है? 2 रखना है। तो यहाँ x के जगह पर रखिए 2 इंटू x के जगह पे 2 का स्क्वायर -8 इंटू x माइनस है 12। तो देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर का जगह 4 माइनस यहाँ पे 8 इंटू 2 रख लीजिए, -12, कोई बात नहीं, 4 दूना 8 माइनस क्या हो जाएगा 16 -12, तो यानी -8 और -12 बच गया यहाँ पे -20 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। The polynomial p of x 2x² - 8x - 12, then the value of p of 2 is -20। आप समझे?
तो वीडियोज में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब यदि एक 3 है तो दूसरा क्या होगा 1/3। यदि एक 5 है तो दूसरा क्या होगा 1/5। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो यही उल्टा। तो इसके शून्यक तो अल्फा और बीटा के बारे में आप सुनेंगे। बहुपद मान गया द्विघाती बहुपद है, इसका एक अल्फा है तो दूसरा क्या है बीटा है, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एक अल्फा अगर अल्फा ए है तो बीटा क्या होगा 1/a होगा। अल्फा गुने बीटा आप सुने होंगे क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। तो यहाँ पे अल्फा के जगह पे a रखेंगे, बीटा के जगह पे 1/a रखेंगे, अब बराबर c। इसमें c खोजिए कौन है, आपका जो c है वह है k। ये स्टैंडर्ड रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ पे x के जगह पे कोई भी चर रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे y रखा हुआ है। तो a का मान यहाँ पे 3 कर रहा है, यानी a बराबर 3। यह a नहीं, यह हम अपने से माने, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको p मान लीजिए, डोंट वरी। तो यह हो गया p। तो a का मान यहाँ पे 3 है और c का मान जो है वह -k है। अब a का मान 7 है, हमें c/a चाहिए। तो a का मान वहाँ पे 3 था और नीचे क्या था c का मान, नहीं c का मान। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, c का मान जो है -k है और a का मान क्या था 3 था। ये p से p कट जाएगा, 1 बराबर -1k/3। 3 से इधर गुना होगा, माइनस इधर जाएगा यानी k। तो k बराबर आपका क्या आ गया -3। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं वीडियोज में। चलिए, तो छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। आपकी रातें तो लंबी नहीं हो रही ना, अभी जाड़े का मौसम, टाइम भरपूर है, पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हो आप सिंपल समझेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं द्विघात बहुपद का, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना क्या होता है बच्चे बीटा होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका -2 और -5, तो x² -2 -5 x प्लस अल्फा यानी -2 इंटू माइनस क्या कर देंगे 5 x² माइनस, या -7 हो गया, क्या x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 5 दूना 10, यानी x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10। एक तो बहुपद आ गया। इसमें किसी भी संख्या से और गुना कर दीजिए, जैसे 2 से इसमें गुना कर दे तो 2x² प्लस 14x प्लस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। तो हम कोई भी अलग संख्या से गुना करके बहुपद को बदल सकते हैं, जबकि शून्यक वही रहेंगे, क्योंकि इधर से 2 कॉमन करके इधर 0 कर देंगे जब शून्यक निकाले जाएंगे, क्योंकि बराबर 0 करना ही है जब भी शून्यक चाहिए। तो यानी ऐसे बहुपद बहुत सारे हो सकते हैं। आप नए संख्या से गुना करिए, नया बहुपद बनाइए, तो यानी दैट इज इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो आगे बढ़िए, क्या आप समझ रहे होंगे, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए तो हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो अभी तक आप वीडियो छोड़ दिए रहते। चलिए, तो यदि बहुपद p ऑफ x इतना बराबर 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। इसके शून्यक है अल्फा और बीटा, और दिया है क्वेश्चन पूछा है 5 अल्फा प्लस बीटा। आप हमें बताएंगे बहुपद दिया है और अल्फा प्लस बीटा हमें ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला याद करिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर, यदि कोई द्विघात बहुपद है और उसके 2 शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। बहुपद को बनाने का है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इन प्लस अल्फा गुना बीटा, यह होता है आपका बहुपद। तो यह शायद आप जानते होंगे। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b यानी 7 में माइनस लगा देंगे, -7, क्योंकि यह b होता है और यह a होता है 5, यानी अल्फा प्लस बीटा -b है -7/5। तो 5
गुना अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे -7/5, 5 से 5 कट जाएगा, -7, यस -7, ए इज योर राइट आंसर। समझ रहे हैं आप? चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाना सुनाते रहेंगे हम आपको, डोंट वरी, गाना हमें बहुत आता है, बस आप पढ़ते रहिए जाड़े में रजाई में। चलिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा गुने बीटा गुना गामा। त्रिघात बहुपद में भी फॉर्मूला होते हैं। त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला आप हमारे साथ रिवीजन करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a, यही होता है ना। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? c/a होता है। और उसके बाद अल्फा गुना बीटा गुना क्या होगा? गामा -d/a। यहाँ पे एक यानी अभी विषम संख्या एक यहाँ पे 3 गो एक साथ, वो अभी विषम संख्या। तो जहाँ विषम संख्या दिख रहा है वहां पे माइनस दिखेगा, जहाँ पे सम दिखेगा वहां पे। हमारे एक टीचर हैं जो ये ट्रिक बतलाए थे, आप भी याद रख सकते हैं। तो -d/a, तो -d/a, तो इसमें -d/a फॉर्मूला ही है क्योंकि व्यापक रूप से पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आइए आपका इसमें आगे स्वागत है। तो देखिए ऑप्शन के 21 नंबर क्वेश्चन, यदि रेखाएं इतना और इतना समानांतर है तो P का मान। अच्छा, तो जब दो बहुपद आपको दिया हो और पूछे कि पैरेलल है तो समानांतर तब होते हैं जब कोई हल नहीं हो। कोई हल नहीं हो का मतलब क्रॉस एक दूसरे को ना करता है ना एक दूसरे पे बैठा हुआ है, यानी तब होता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है क्या? c1/c2। तो इसी का यूज हम करेंगे a1/a2। इसमें जो है 5a1 है तो 5/a2 इसमें क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 बराबर लिखेंगे b1/b2, b इसमें p है और b2 इसमें क्या है? 9 है। सिंपल, अब कटाते जाइए। 3 बचे या 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 3 का क्या हो जाएगा? 9। इधर 3 से गुना करा देंगे, p बराबर 3। आपका आंसर HA। तो A आपका आंसर सही है। समझे कि नहीं समझे? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन ढेर हैं, बातचीत होते रहेगी, आप हैं हम हैं तो बात तो होगा ही होगा। एक क्वेश्चन नहीं बनाया क्या? 32 नंबर। अच्छा 32 नंबर, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या वगैरह। वही दो चरों में वही दो बहुपद आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, तो प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। तो एक दूसरे के एक ही बिंदु पे काटेगी। प्रतिच्छेदी का मतलब यानी आपके सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, ओनली वन है हम। नंबर 1 नंबर 2 तो बच्चों का खेल है, वी आर द ओनली वन। चलिए 23 नंबर पे आते हैं। 5x - 8y = 0, 10x - 8y = 0, तो x और y का मान ज्ञात करना है। क्या बात, यहाँ पे आपको मिल गया समीकरण। आप किसी भी विधि से हल करिए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आपको जो विधि आती है उस विधि से हल कर दीजिए। 10x - 18y = 0। आप इसमें गुना करा लीजिए पहले, देखिए ना 10x इसमें 2 से गुना कराएंगे, माइनस चिन्ह बदलेंगे, हो जाएगा काम तमाम। 2 से गुना कराएंगे तो यह हो जाएगा आपका 10x, माइनस को रखेंगे और दूना क्या हो जाएगा? 16y। 0 में 2 से कोई फर्क नहीं, माइनस चेंज करा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, इसको करा दीजिए प्लस, इधर माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं, यह कट जाएगा आपका। यह जो हो गया आपका 16 18 बचा कितना? -4, y बराबर कितना? 0। तो y बराबर स्पष्ट दिख रहा है कि 0 हो गया। जब y बराबर 0 हो गया तो 5x जो है वह -0 बराबर 0, तो x बराबर भी दिख रहा है, वह भी 0। क्या सिचुएशन आया है? सब कोई 0 ही हो रहा है, हम लोग 0 बन रहे हैं। तो यानी 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड? इट्स द वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट इजिली। चलिए
उसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यदि समीकरण इतना बराबर 0 जहाँ a 0 नहीं है, वो तो बात हम समझ रहे हैं, का मूल समान हो तो c है। मूल समान हो का मतलब क्या होता है? मूल समान हो का मतलब क्या होता है? d बराबर 0। d को क्या कहते हैं? विविधकर। विविधकर का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है क्या? 0। पूछा है आपसे c, व्यापक रूप यूज कर ही रहे हैं तो बता दीजिए ना, बी स्क्वायर बराबर इसको 4ac हो जाएगा। तुम बी स्क्वायर इधर 4a गुना में है, बाटा में आ जाएगा 4a, बच जाएगा c। पूछा क्या था आपसे? c, तो बी स्क्वायर 4a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। इसको आप समझे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है अपने आप से। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण नहीं है तो उसके बारे में जानेंगे, यानी वह त्रिघात होगा या कौन दूसरा घात होगा। एक तो इधर आएगा आपका एक्स स्क्वायर और इधर आएगा 3x स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर इसमें बच जाएगा, जिसके चलते द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए यह प्लस में रहता तो दोनों एक कट जाता, लेकिन यह सौभाग्यवश आपका यह माइनस में दिया हुआ है तो इधर आगे जुटेगा, यह द्विघात समीकरण है। इसमें तो केवल एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में, इधर 3x स्क्वायर प्लस में तो घटेगा तो खूब खिसियाएगा, 2x स्क्वायर होगा, फिर भी द्विघात समीकरण में है, तो बिना पूछे हुए यह द्विघात समीकरण में नहीं है। आप यानी कि ऑप्शन तो आंसर तो आपका यही सही है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के अनुसार इज योर राइट आंसर। कैसे? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 और एक्स स्क्वायर, और इधर भी देख रहे हैं प्लस में 2x स्क्वायर कट जाएगा, यानी द्विघात समीकरण मतलब x का अधिकतम घात तो 2 नहीं बचेगा, जिसके वजह से आपका यह आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लग रहा है स्पीड अब बढ़ाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है आपका। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल ज्ञात करें। एक मूल 3 दे दिया है, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो एक 3 है तो दूसरा में किससे गुणा करें कि 12 है, तो दिख रहा है 4 ही होगा, तो यहाँ पे देखिए ना, तो इसको एक्स स्क्वायर रख सकते हैं -3x और -4x, गुना होगा तो 12 आएगा ही, तो यानी प्लस तो वह है ही, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट दिख रहा है कि क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 -28 प्लस 12, 6 2 8, 1 1 2, दोनों तरीका से आप इसको देख लिए हैं ऑप्शन के साथ रख के भी। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्ट, या नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं 27 नंबर। इस पे थोड़ा आप बेखूबी से ध्यान देंगे। इसमें देखें, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q बराबर ज्ञात करना है। कई लोग तो इसमें 1 रख के पता ना उनका आंसर कैसे आ जाता है, वो 1 रख देते हैं, आंसर ला देते हैं -1। तो हम कहते हैं भाई यहाँ 5 भी रख लो, 7 भी रख लो, 2 भी रख लो, 2 आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमें दिया है ये मूल है, यानी यह जीरोज है इसका, और पूछा है 0 का सम, तो 0 का सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर वो होता है -b/a, यानी p प्लस q जो होगा -p/1, तो एक यहाँ पे कुछ चांस बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए, तो यह हो गया p प्लस q बराबर -p, p को इधर ला लेंगे यानी 2p बराबर हो जाएगा, बराबर कर रहे हैं यहाँ प्लस रहेगा, और q बराबर रहेगा 0। q बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से यह हो जाएगा -2p। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए, थोड़ा सा इसे देखेंगे। इसमें अगर 0 है तो यहाँ पे जब p का मान रखेंगे, जैसे हम कहते हैं कि 2 इसका एक शून्यक है, तो 2 का मान रखते हैं तो इक्वेशन 0 के बराबर होता है। तो जब यहाँ पे p रखेंगे तो यह हो जाएगा p² प्लस p इंटू एक्स प्लस q, तो भी 0 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p रखेंगे तो यह हो गया p, x के जगह पे p रखना है, तो p² अभी p² यानी 2p² प्लस q बराबर क्या आ जाएगा? 0, यानी यहाँ से q बराबर आ गया आपका -2p²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, हालांकि मानने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट आंसर है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। q यहाँ भी है, q यहाँ भी है, दोनों दिख रहा है तो दोनों को बराबर करेंगे, यानी -2p बराबर होगा -2
पी स्क्वायर का। तो -2 से -2 कैंसिल, पी से एक पी कैंसिल कर देते हैं, तो यानी पी बराबर आपका हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से क्यू ज्ञात कर लीजिए। पी बराबर 1 हो गया, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो -2 हो जाएगा। अब पी प्लस क्यू ज्ञात करिए, पी प्लस क्यू। तो पी के जगह पे आप 1 रखेंगे, क्यू की जगह पे -2 रखेंगे, यानी आपका -1 आएगा। यानी इसका आंसर करेक्ट है बी, -1। आपको समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, 100 ठो हैं, तो आप सब आसानी से बना दे तो यह बातें सही नहीं दिख रही है, तो आप इसको समझ लेंगे। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो ले लीजिए, समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सोचो जरा सोचो हमें क्या हुआ है। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तकर है। विविक्तकर का मतलब डी ज्ञात करना है। डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर -4ac, यही होता है ना। तो बी स्क्वायर -13 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 169 -4। ए का मान कितना है, 3 है, सी का मान कितना है, 10 है। तो 169 -4 3 12 120, 9 6 में से 2 गया 4, यानी प्लस में 4 49, यानी 49 है क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 29 नंबर को देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल है। पहले द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। 2x² + 5x = 0। 2x² + 5x कुछ भी नहीं है तो 0 मान लीजिए, यहाँ 0। सी का मान यहाँ पे जो हो गया आपका, a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया 5, c बराबर आ गया आपका 0। कह रहा है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए। सी का मान यहाँ पे 0 है, ए का मान 2 है, कुछ भी बटा 0, यानी 0 बटा कुछ भी 0 होता है। 0 बटा 0 0 नहीं, 0 बटा अदर कुछ भी 0। तो ये बात समझ गए कि नहीं समझे? चलिए रामानुज बनेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था 30 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर, हम लोग एपी में पहुंच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसके लगातार दो टर्मों का जो डिफरेंस हो समान हो। यानी एपी आप जानते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। 4 में से तो 2 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, नॉट इन एपी। अच्छा, डी नंबर ऑप्शन यह है। तो इसमें से यह है 0.5 में से घटाएंगे यानी -0.5 बचेगा। यह है 3/2 यानी यह 1.5 है, और यह है 0.5, इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यह तो बिल्कुल एपी में नहीं है, यह भी एपी में है ही नहीं, हम लोग देख लिए। इसमें से घटाइए, यह 0.22 में से हम घटा देंगे 0.2, यानी यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, यानी 0.2 आया। इसको घटाए तो हमें क्या आया, 0.2। इसमें से इसको घटा दीजिए तो 0.222, इसमें से घटाएंगे हम 0.22। तो यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 0। यहाँ पे देख रहे हैं डी का मान, यहाँ ये दिखा रहा है डी का मान, तो अभी एपी में नहीं है। तो दैट इज नॉट एपी, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आपको कैसे निकालना है, इसको तोड़ेंगे तो एक आएगा √7, इसको तोड़ेंगे तो यह आएगा 2√7, 2 दूना 4 7 28 आएगा, 3√7 3 3 9 7 63, यह आएगा 4√7 जगह 16 7 112। हाँ, तो 2√7 में से 1√7 गया यानी √7 बचा, 3√7 में से 1√7 बचा, 4√7 यानी डी इसका फिक्स है, यही एपी में है। क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा दिमाग खाते हुए नहीं। आइए यहाँ पे आप देखिए, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। यानी हमें दे दिया है कोई पद an 0 है, तो 0 क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो 0 an दिया हुआ है, a का मान इसमें 12 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है -1। डी का मान कितना है, 10 में से 12 को घटाएंगे -2 तो आएगा ही आएगा -2। 12 को इधर ला दीजिए, -12 बराबर n-1 इंटू में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 6 12, 6 बराबर n-1, n बराबर 7। ऑप्शन नंबर में ढूंढिए 7वां, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर।
वहाँ पे an दे दिया था 0, बाकी सब ज्ञात करना था। आप इसे समझ चुके होंगे। समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है, डी ज्ञात करना है तो -1 घटाना है पिछला पद, अगला माइनस पिछला, तो अगला लिख दिए माइनस पिछला, तो पिछला -5 है, तो -1 माइनस माइनस +5 यानी 5 में से गया 4। ढूंढिए ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों के दोनों एपी के हैं, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप 34 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग बहुत टाइम ले रहे हैं। यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। Sn बराबर फॉर्मूला बार बार मास्टर रटवा दिया होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए किधर दिख रहा है, बच्चा किधर है, बच्चा यहाँ पे है क्या, n/2 इंटू, इसको इंटू समझिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके जैसा और कुछ है नहीं, 1/2 तो दिया है, इसका अलग ठिकाना दिख रहा है। तो आपने शायद समझा। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आप 34 नंबर को देखेंगे। इसमें 34 नंबर का यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद Tn यानी जनरल पद दे दिया है, Tn बराबर 3 - 4n, 3 है यह, तो T5, तो यानी Tn की जगह पे 5 रख दीजिए, यानी 3 - 4 गुना 5, 5 का क्या होता है 20 होता है, यानी -17 तो आने की है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। It seems to me you are understanding all these questions, and so we should go ahead. If you have any problems, then you can comment in the video comment box. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग, ज़्यादा समय हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप 35 नंबर क्वेश्चन। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वअंतर होगा। अरे भाई, यहाँ पे जनरल पद दे दिया है Tn 17 - 5n, तो आपको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो दो पद लगातार ज्ञात कर लीजिए, कोई भी। हम T2 ज्ञात करते हैं, तो यह हो गया 17 - 5 दूना 10 यानी 7 आया। T3 ज्ञात कर लीजिए, एक ही ज्ञात कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 3 ही ज्ञात करिए। तो 17 - 5 यही 15 का आ गया 2, यानी T3 - T2 जो आएगा वो पक्का डी ही आएगा ना जनरल टर्म। तो यह T3 2 है -7 यानी डी, यानी डी बराबर आ गया आपका -5। खोजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी ही दिख गया ऊपर के ऊपर। बातें आई समझ में, तो आइए हम लोग दोस्तों, भाइयों एंड बहनों आगे बढ़ते हैं। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो यह फॉर्मूला आप याद रखे होंगे n²। यदि प्रूफ करना चाहते हैं तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस पे जाएंगे, एपी के फॉर्मूला लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। समझिए, आप लगा लीजिएगा वहाँ पे डी जो होगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या यानी 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें आपको डी कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या। आपको n नंबर ऑफ टर्म जो है वह n दिया हुआ है, हमें Sn ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a। तो a में यहाँ पे जो है वह क्या हो जाएगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के जगह पे, तो n में आप यहाँ पे 1 ही रख लीजिए। कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत है तो रखिए ना। 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 और डी का मान कितना आ रहा है, वह भी 2 ही आ रहा है। तो यह हो गया Sn बराबर n इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2 बाई में 2 है, और कुछ इसमें दिख रहा है तो यह जगह n इंटू 2, इसमें गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 2n - 2, बटा में आपका 2 है, 2 से 2 गायब, n में 2n से गुना होगा तो यह हो जाएगा n² 2 रहेगा, बटा में 2 है, तो 2 से 2 गया, बच गया आपका दादाजी n²। समझे कि नहीं समझे। यह एपी के फॉर्मूला से आप इसको ज्ञात कर सकते थे। ऐसे आप याद रखेंगे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ऐसे याद रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ना कि आपको भविष्य में कंपटीशन में जाना ही है, डोंट वरी, तो उसमें हेल्प करेगा। 37 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रिया, 18x(y) - 3 समानांतर श्रेणी में है तो x + y ज्ञात करें। क्या बात है, तो यानी दो लगातार में से घटाएंगे तो बराबर होगा, यानी x - 18 शायद बराबर होगा -3 - y, यही ना, या इसमें से अब किसी भी लगातार में से घटाएंगे तो 18 - x जो है सिंपल है, x + y जो y को इधर लाइए तो ये हो गया x + y -3, अब प्लस में 18 आएगा, यानी 15 दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, दूसरा झमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आप ध्यान देंगे। कह रहा है इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि दोनों का जो सम होगा वह 90 डिग्री होगा, यानी अगर ए 30 डिग्री है तो बी कितना होगा 60 डिग्री, यानी ए अगर 15 डिग्री है तो बी कितना होगा 75 डिग्री। समझ रहे हैं आप, समझते रहिए। अगर 60 डिग्री है तो बी होगा 30 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है तो साइन बी बराबर साइन बी, ए बी तो दोनों सेम कर दिया, डोंट वरी, ए थोड़ा होना चाहिए था। यहाँ पे देखेंगे सेक ए बराबर कौसेक बी, सेक ए यदि इधर इसको 30 रखते हैं तो इधर क्या रखेंगे 60, तो सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 होता है, और सेक 60 डिग्री भी 2/√3 होता है। शायद यही है क्या, वह बंदा यही दिख रहा है। अच्छा 60 डिग्री रखिए तो सेक 60 डिग्री होता है 2 और कॉसेक 60 डिग्री 2। क्या बात, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। दूसरा केनो रखेंगे आप, टेन 30 डिग्री रखेंगे 1/√3, टेन 60 डिग्री √3 नो बराबर। यहाँ पे देखें कॉट ए, यह भी नो बराबर, उसी का उल्टा भाई है, यह तो हो ही नहीं, यह अलग दुनिया में चल रहा है, अपना एगो भाइयों को खो दिया है, कोई बात नहीं, मतलब बी केवल दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ा जाए। वीडियो में आगे क्या दिया है, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है cos 90 डिग्री -φ, इसको क्या पढ़ते हैं हम फाई। अभी सर्च करके दिखा है क्या, नहीं सर्च करने का, तो फाई। तो cos 90 डिग्री -θ, आप यह फॉर्मूला याद किए होंगे, cos 90 डिग्री -θ क्या होता है sin थीटा। तो cos 90 डिग्री -φ, तो फाई sin फाई, किधर गया sin फाई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका sin फाई होगा। थोड़ा सा यह बदमाशी कर रहा है, आ गया है यहाँ पे sin फाई, दिख गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। cos स्क्वायर 27 डिग्री - sin स्क्वायर 63 डिग्री, इसको एगो को किसी में बदल लीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे cos स्क्वायर 27 डिग्री को होल स्क्वायर दिया है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप जानते होंगे -sin स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ पे cos 27 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और -63 डिग्री। देखिए ना, 90 में से 63 घटाते हैं तो 27 ही आता है, sin स्क्वायर 63 डिग्री। अब यह फॉर्मूला cos 90 डिग्री -θ क्या होता है आप बताएंगे, sin थीटा, तो यानी sin 63 डिग्री, इसका होल स्क्वायर दिया है, माइनस इधर है sin स्क्वायर 63 डिग्री, तो sin स्क्वायर 63 डिग्री और माइनस में आ गया sin स्क्वायर 63 डिग्री। अगर p में से p घटेगा तो 0 आएगा ना, p भी आ जाएगा, तो यानी अभी दोनों सेम 0। अब तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आगे ध्यान देते हैं। sin 2θ बराबर 2 sin थीटा तब सत्य है जब थीटा का माने रख दीजिए, 4×2 120 रख देंगे, आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है, 0 रखिए यहाँ पे, sin 0 0 यहाँ पे रखेंगे sin 0 0, हाँ 0 हो गया, sin 0 0 अभी 0, यानी ऑप्शन नंबर डी ही सही दिख रहा है। आप नहीं समझे क्या, 45 रख के देख लीजिए, 45 × 90 sin 90 डिग्री 1 2 sin 45 डिग्री 1/√2, यानी 1/√2 बराबर नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा। 60 जो होता है sin 120 का ही मान होता है, यानी √3/2 आएगा, और इधर जो है 2 और साइन जो है आप 60 डिग्री रखेंगे तो आएगा √3/2, जबकि 2 √3/2 और √3/2 बराबर होगा, नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं आपको पता हो sin 120 डिग्री, इसलिए हम कहेंगे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, तो कोई बात नहीं, उसको समझेंगे। आगे देखेंगे
वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा इतना है तो टेन थीटा पूछा है। जब 3 4 5 दिख जाए तो यानी 3 एक त्रिकोणमितीय परिमेय में ला लीजिए। तो टेन थीटा होता है पी बाई क्या होता है बी, साइन थीटा पी बाई एच होता है। तो पी का मान 4 दिया है, बी का मान हमने ज्ञात कर लिया 3, 4/3। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे 43 नंबर, टेन थीटा इतना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला ही याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है 1 होता है। तो 1 निकालने की क्या जरूरत है, वैसे निकालेंगे तो आप निकाल लेंगे, हमें विश्वास है आप पे। फॉर्मूला से काम चल रहा है तो फॉर्मूले से काम चलाइए। आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस से सुबह ही सोल्व किए थे, देखिए इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 1 होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो 1 में से 1 गया 0, 0 बटा कुछ भी 0 को छोड़कर 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड और नॉट, समझे कि नहीं समझे, समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ चुके हैं तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 3 और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर 3 गुने 1/3, 3 गुने 1/3 हिंदी में समझिए। ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। एक आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे आप, यह सभी गुना में है। तो कॉस यहाँ पे है 1 डिग्री, गुना है कॉस यहाँ पे 2 डिग्री, गुना है कॉस यहाँ पे 3 डिग्री। अच्छा आप हमें बताइए, जब 180 तक है तो यहाँ पे गुना में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और cos 90 डिग्री का मान भी आपको आएगा, कितना होता है 0। अब 0 में इधर कुछ से गुना करिए, इधर कुछ से गुना करिए, सारे फैमिली को करेगा क्या 0। कहता है हमसे आगे कोई नहीं बनेगा हीरो। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इतना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, हमें लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2 कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस हो जाएगा या cos कोसेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब यह याद नहीं हो तो आपकी मर्जी। कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोट को उधर कोसेक को इधर, यानी यहाँ पे तो दिख तो नहीं रहा है, माइनस से गुना करा लेंगे, माइनस इसमें कॉमन कर लेंगे तो -2 1, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी इस तरह का सिचुएशन बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा एक बार शुरू से कर देते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा COS इसी कोसेक स्क्वायर ए। यह फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पे माइनस कोट स्क्वायर ए को इधर रखेंगे, इधर भेजेंगे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे रख सकते हैं हम क्या, माइनस कोट स्क्वायर ए। 2 से गुना करा देंगे तो -2 कोट स्क्वायर ए। आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए अपना, आपका आंसर डी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड और नॉट, केवल यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह था, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें दिया है a sin x बराबर 1, तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप sin x बराबर 1/a। b cos x बराबर 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप cos x बराबर 1/b। cot x पूछा है तो आप बताएंगे हमें, cot x को लिख सकते हैं कि आप cos x बटा में sin x। cos x कितना दिया हुआ है 1/b, तो 1/b। sin x कितना दिया हुआ है 1/a, तो 1/a है। पलटना तो आता होगा, 1/b पलटेगा तो a/1, यानी 1 से 1 कट जाएगा, a/b। क्या बात हुआ, क्या बात हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। समझे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ चुके हैं आप, हमें लग रहा है आप समझ चुके हैं। 49 नंबर की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। थीटा इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 -1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखेंगे, -10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ये ज़्यादा दिमाग खा रही यार, कोई बात नहीं। -10² ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए -10² ए 1/cos थीटा सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -10² ए। यह फॉर्मूला तो आपको भी याद होगा 1। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट देरी किए। यह रहा 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से कवर कर पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे 50 कवर करेंगे और एक सब्जेक्टिव का भी हम वीडियो लाएंगे। तो आपने हमें ध्यान से देखा और समझा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो को यहाँ पे आएगा क्लिक करके आप लोग वीडियो देख लेंगे और कवर कर लेंगे पूरा का पूरा MCQ। ओके, धन्यवाद।